ये याद दिलाने के लिए था। ऐसा नहीं होता कि साल में एक ही दिन रिगार्ड करते हैं बस पेरेंट्स का। समझे मेरी बात? और ये दिवस बेटा कहीं ऊपर से बन के नीचे नहीं आते कि मातृ पितृ दिवस तो 14 फेब का था, बस वो हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बेटा फिक्स इसलिए किया जाता है कि आप सबको रिमाइंड रहे कुछ चीजें कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी तरफ एकदम से शार्पली अटेंटिव होने का एक तरीका होता है। समझे मेरी बात? यार हमेशा यही रखना है कि पेरेंट्स या बड़े कोई भी एल्डर्स हो, उनका रिगार्ड हमेशा आप सबकी नॉलेज में होना चाहिए। उनका रिगार्ड आप कभी भी करना भूल नहीं सकते बेटा। समझे? अब कई ऐसे बच्चे है ना बेटा, क्योंकि आपके पेरेंट्स की तो कंप्लेंट आती है आपसे, रियलिटी बताओ या ना बताओ, लेकिन कई बच्चों के पेरेंट्स तो बोलते ही हैं कि बच्चा हमारा रिगार्ड नहीं करता। तो ये गलत बात है क्या? नहीं, हमेशा के लिए क्या होना चाहिए? पेरेंट्स का, एल्डर्स का क्या होना चाहिए? सारे बच्चे याद रखोगे? छोटे बच्चे भी याद रखेंगे बेटा। शरारतें थोड़ी बहुत खेल कूद होता है, लेकिन बड़े जैसे भी कहे फिर लास्ट में उनको हमें फॉलो करना होता है, उनकी बात को मानना पड़ता है। ठीक है, उसका एक कारण यही है कि वो जो कहेंगे अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के बेस पे आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों की जो अच्छाई होती है जिस चीज में, वही चीज आप सबको बताते हैं। तो आपका भला तो इसी में है कि जैसा आपको बड़े बताते हैं उनको आप फॉलो करें। धीरे धीरे आप लोग बड़े होते हैं, आप लोग भी सीखते जाते हैं, क्योंकि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। किताबों में तो आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, टेबल सिखाई जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम करवाए जाते हैं। क्या सारी उम्र यही चलता रहता है क्या बेटा? आप घर से बाहर भी निकलते हो, है ना? आप समाज में जाते हो, आप आगे नौकरी करने के लिए आप ऑफिस में भी जाएंगे, तो वहां पर हमारा डीलिंग का तरीका क्या होना चाहिए? हमें मैनर्स होने चाहिए। मैनर्स सब्ट्रैक्शन या एडिशन से तो नहीं पता चलता ना। एडिशन करने से या सब्ट्रैक्शन करने से या मल्टीप्लिकेशन करने से मैनर्स का पता चलता है क्या? तो इसका मीनिंग समझे आप कि आपको बुकिश नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको वर्क करना होता है। लेकिन जो बिहेव है, जो मैनर्स हैं, वो कभी क्वेश्चंस करने से, सोल्व करने से नहीं आते। वो कौन सिखाता है आप सबको? वो एल्डर्स सिखाते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स सिखाते हैं। तो इसलिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है बेटा इसके लिए कि बड़े जैसा कहें उनकी बातें हमें ध्यान से सुननी है और जैसा कहें उनको मानना है, क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगी ये चीजें। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जिसके बिल्कुल अच्छे से मेरी बात समझ में आई है, बिल्कुल अच्छे से, मिस झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिनको बिल्कुल अच्छे से मेरी बात समझ में आई है, ठीक है, सिर्फ वही बच्चे। जिनको नहीं आई कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा। जिनको अच्छे से समझ में आ गई वो अपने हाथ रेज करें, हाथ खड़े करें। जिनको अच्छे से समझ में आ गई कि सर जो आप कहना चाहते हो हमें क्लियर हो गई है वो बातें, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है बेटा, हैंड्स डाउन। कुछ एक दो बच्चा ऐसा है कि शायद उनको पूरी बात नहीं समझ में आई, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना होता है? मैंने अभी क्या बताया? ध्यान से सुनना, ठीक है ना? और कोई बात नहीं, कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा भी पूछा जा सकता है। मैंने एक ही बात कही बेटा और कुछ नहीं। जो मेन बात है वो याद रखो, क्या? दैट वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ऑलवेज। एक ही लाइन बोल के बताओ एक बार। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ऑलवेज। एल्डर्स में आपके पेरेंट्स आ गए, टीचर्स आ गए, कोई भी और जो आपके बड़े हैं वो सब आपके एल्डर्स हैं, ठीक है? उनकी बात को मानना होता है और उनका रिगार्ड करना होता है।
ठीक है, ये चीज आप नहीं बोलेंगे बेटा, कभी भी नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। आप सबको पता है ना, अब बाहर खेलते भी हो तो कभी सुनने में आता भी होगा, एक आध बच्चा, कोई हमारे स्कूल का शायद बच्चा ना हो, हमारे स्कूल के तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा बाहर आप लोगों के साथ कभी भी अगर खेला है तो आप लोगों ने सुना होगा कि गाली गलौज करता है, गाली देता है, सुना है कभी? किसी ने भी किसी दूसरे बच्चे को गाली देते सुना है कभी? ओके, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुना है। तो मैनर्स बेटा यही होते हैं, बड़े आप लोगों को जो चीज सिखाते हैं, या कल जैसे आपने मातृ पितृ दिवस सेलिब्रेट किया है, उससे आपको पता चला कि माता पिता का क्या स्थान है। इसी तरह से हमारी सिस्टर्स होती हैं, सिस्टर के साथ भी प्यार प्रेम से रहा जाता है, छोटे भाई होते हैं उनके साथ भी प्यार प्रेम से रहा जाता है। हम यही चीज सीखते हैं ना? और जिनको ये चीज समझ नहीं आती, जिनको ये चीज क्लियर नहीं होती, वो क्या करते हैं? जिनको ये नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होते हैं, जिनको ये नहीं पता कि सिस्टर्स हैं, छोटे ब्रदर्स हैं, बड़ा ब्रदर है, वो हमारे लिए प्यार प्रेम या फिर रिस्पेक्ट का स्थान उनका होना चाहिए, जिनको इन बातों का नहीं पता, वो क्या करते हैं? बाहर निकल के वही गाली देते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? है ना? कोई बहन की गाली देता है बाहर, कोई मदर की, जिनको इनकी एल्डर्स की रिस्पेक्ट का बेटा नहीं पता ना, इनका क्या स्थान होना चाहिए, वो बोलते रहते हैं और दूसरों को भी, उनको पता ही नहीं है कि माँ बाप क्या होते हैं, सिस्टर्स क्या होती हैं, ब्रदर्स क्या होते हैं। तो इसलिए ये चीजें सीखना जरूरी है क्या नहीं? जरूरी है ना? तो इससे आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि हमें हमेशा गुड बिहेव ही बाहर दिखाना होता है, और हमें अंदर से भी, हमारे अंदर भी अच्छे संस्कार होने चाहिए, तभी हम गुड बिहेव दिखाएंगे दूसरों के साथ, मैनर से हम बात करेंगे, कभी भी हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। ऑलराइट? अच्छा, अभी आपके एग्जाम भी बेटा ज्यादा दिन तो है नहीं, ज्यादा दिन नहीं है, आप नियर अबाउट 15 डेज, शायद 15 डेज भी ना हो, या मैक्सिमम 15 डेज आप मान के चल सकते हैं। 15 डेज मान लीजिए, आप ये मान के चल सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि 1-2 मार्च से शायद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो 15 डेज के करीब ही हुए आप लोगों के पास। तो अब बेटा मैनर्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? क्योंकि अगर मैनर्स तो अच्छे आप लोगों ने ले लिए और पढ़ाई लिखाई में आप काफी वीक रह गए, तो भी बेटा दिक्कतें आएंगी, आएंगे ना? तो पढ़ना लिखना भी जरूरी है। तो आप लोग क्या करेंगे? अभी से बेटा पढ़ तो आप रहे भी होंगे, टीचर्स आप लोगों को जो भी काम करवा रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, घर पे जा करके और पर्याप्त टाइम, आप जितना टाइम लगाना चाहिए वो आप जरूर लगाएं। मीन्स जो काम आपको दिया जाए वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? जो टीचर्स काम करवा रहे हैं और जो आपको दे रहे हैं वो काम आप घर पे जरूर करेंगे ना? yes, फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो ये भी एक साइन होता है अच्छे बच्चे का, है ना? ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड गर्ल, काफी सिंसियर है, मार्क्स अच्छे आए हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रेज होता है ना आप लोगों का? सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, जब मुझे कोई प्रेज करता है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब प्रेज जब कोई करता है तो अच्छा लगता है ना? ये आप लोगों को याद रखना है बेटा। अब अपना काम में किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और हमेशा आप अच्छा बिहेव दिखाएं, हमेशा ही गुड मैनर्स में आप बाहर रहें। ऑलराइट बेटा? क्योंकि बाहर जब आप अच्छा बिहेव नहीं दिखाते तो 2 बातें हमेशा देखने वाला बोलता है। कोई बता सकता है 2 बातें क्या बोलता है? बोलने को तो ज्यादा भी बोली जा सकती है,
लेकिन दो बातें तो हर कोई बोलता है। जब आप बाहर बैड बिहेव दिखाते हो तो देखने वाला दो चीजें जरूर बोलेगा। कौन बच्चा बताएगा बेटा? देखो पहली चीज तो ये होगी कि अरे यार ये किसका बच्चा है, कौन है इसके पेरेंट्स। तो नाम खराब किसका हुआ यहां पर? पेरेंट्स का। फिर वो बोलेगा भाई ये किस स्कूल में पढ़ता है, क्या इसको यही बातें सिखाई जाती है स्कूल में? ये भी बोलेगा ना? तो किसका नाम खराब हुआ? और स्कूल से जुड़े हुए कौन कौन है? सभी टीचर्स आपके जो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और आपकी एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह से देखो कितनों का नाम खराब हुआ। क्या ये अच्छी बात है? तो बेटा याद रखिए, आप जो थोड़ी सी भी ऐसी जो गलती करते हैं जो भद्दी लगती है देखने में, है ना, बैड बिहेव जिसको हम कहते हैं, बैड मैनर हम कहते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हो तो उसमें आपके पेरेंट्स का, आप लोगों ने तो कल माता पिता दिवस सेलिब्रेट किया है ना? तो फिर अगर कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स पे बात आती है कि आपके पेरेंट्स आपको यही सिखाते हैं, तो क्या उसका कोई महत्व रह जाता है माता पिता दिवस सेलिब्रेट करने का? कोई महत्व नहीं है ना उस चीज का। और वही बात टीचर्स है बेटा, आप सब टीचर्स को गुड मॉर्निंग भी करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, टीचर्स आप सबको अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी सिखाते हैं ना? या कोई टीचर ये भी सिखाता है कि बाहर जाकर के वही लड़ाई किया कर, उसकी पिटाई करके आना, ऐसा भी कोई सिखाता है क्या कोई टीचर? और लेकिन अगर आप कुछ और ही करके आते हो, लड़ाई झगड़ा करके आते हो, गाली गलौज करके आते हो, और फिर टीचर्स का नाम खराब हो, स्कूल का नाम खराब हो, तो क्या ये अच्छी बात है? नाम खराब होता है ना इससे। तो एक बार बेटा बिल्कुल अपने कमिटमेंट के साथ एक बार फिर से हाथ खड़े करिए। सर हमेशा हम इन बातों को याद रखेंगे। रेज योर हैंड। ऑल राइट, हैंड्स डाउन। चलिए अब आप अपनी स्टडी का बेटा एक बार फिर से ध्यान रखेंगे। ओके, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।